हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिगर गोहिल है। मैं वसई महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। वसई जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वसई मुंबई से थोड़ी दूरी पर है और काफ़ी डेवलप्ड है। और मैं बचपन से ही वसई में रहता हूँ। और हम लोग पहले 2 BHK के फ्लैट में रहते थे। जब मैं और मेरे भाई जब बड़े हो रहे थे तो पापा ने 3 BHK फ्लैट लेने का सोचा। पापा ने वो 3 BHK का घर खरीद लिया। सब बहुत एक्साइटेड थे नए घर को लेकर, पर पापा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। पापा के उतावलेपन के सामने हमने हार मान ली और हम उस नए घर में शिफ्ट हो गए। घर बहुत ही बढ़िया था। बड़ा घर कौन नहीं चाहेगा, पर मेरे बेडरूम में पेंटिंग का वर्क चालू था तो पापा ने कहा कि पहले पेंटिंग वर्क खत्म हो जाने दे और तब तक तू हॉल रूम में एडजस्ट कर ले। और मैं मान भी गया, और क्योंकि 2-3 दिन की बात थी तो ठीक है, मैंने बोला चलो पापा आप इतना इंसिस्ट कर रहे तो चलो मान जाते हैं। अगले दिन रात को करीब 1 बजे के आसपास मैं सोफे पे लेटा था और फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच बहुत ही बोरिंग था तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं सो जाता हूँ। टीवी स्विच ऑफ किया, चादर ओढ़ी और सोफे पे मैं लेट गया। पर अचानक पता नहीं मेरी नींद कहाँ गायब हो गई। बहुत रेस्टलेस फील होने लग गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर में मेरे को नींद आई भी। अचानक मुझे ब्रेथलेस फील होने लग गया। और मुझे ऐसा लगा कि कोई छाती पर मेरे बैठा है और मेरी छाती दबा रहा है और मेरा साथ दम घुट रहा है। सांस लेने में मुझे ऐसी तकलीफ होने लगी। मैंने आंखें खोली पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की और मैंने चिल्लाने की कोशिश की। मैं वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, बट मेरी लाख कोशिश के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मानो किसी ने मेरी आवाज दबा दी थी। से एक लेडी बाहर आई ऐसे और सीधी मेरे तरफ चल के आ रही थी। उनका जो चलने का जो ढंग था वो बहुत अजीब था। वो मैं आज भी भूल नहीं सकता कि वो कैसे किस तरह से मेरे तरफ चल के धीरे धीरे आ रही थी। मेरी आंखें खुली थी, पर जो मेरे साथ हो रहा था और मेरे साथ मुझे जो दिख रहा था उस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। क्या सच है क्या झूठ है, और जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ ये वाकई सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी भी चीखने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे कोई शक्ति ने मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जकड़ के रखा है या मुझे पकड़ के रखा है और मैं खुद छूटने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तब वो जो धीरे धीरे चल के आ रही थी मेरे सामने, वो औरत, उसने मुझे गुजराती में ऐसे कुछ बोल रही थी जिगर उठ, जिगर उठने तो उठी सके जाए। ये सुनने के बाद तो मैं पसीने से लथपथ, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। और ऐसा डर जो था उसको मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता ये महसूस। और उसके बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और चद्दर को कस के पकड़ा और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। पहले तो बहुत मुश्किल हुआ, हनुमान चालीसा मेरे मुंह से निकल ही नहीं रही थी। और मैंने जैसे तैसे जय हनुमान ज्ञानी गुणी सागर और जोर से धक्का मारा चद्दर को, तो चद्दर के साथ कोई इंसान सामने गिरा हो ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा और सीधा मैं अपने मॉम डैड के बेडरूम की तरफ भागा।
और वहाँ पे जैसे ही मैंने डोर को धक्का दिया तो डोर खुल गया। वो बहुत ही लकी था मैं कि मॉम डैड ने उस दिन वहाँ पे बेडरूम को लॉक नहीं किया था, और मैं अंदर घुस गया और ना मैंने डैड मॉम से कोई बात की, ना मॉम डैड ने मुझसे कोई बात की, और मैं चुपचाप से अंदर बेडरूम में लेट गया और मैं चुपचाप सो गया। और मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। पापा भी वहीं पर थे, पर उन्होंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके तीसरे ही दिन पापा ने घर में पूजा करवा ली। उसके बाद उस घर में मुझे इतने साल हुए आज, पर उस रात जो मेरे साथ हुआ, वो जो डर मैंने महसूस किया था, वो कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगा।